बड़ी खबर बांग्लादेश से है, जहां हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले, लूटपाट, तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ी हैं। जुलाई 2024 के बाद से ये अब तक अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी टारगेट करके निशाना बना रहे। बांग्लादेश में जारी विरोध प्रोपेगेंडा को लेकर भी भारत ने बांग्लादेश को चेताया। भारत की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश सरकार ने इनकलाब मंच पर बैन लगा रखा है, लेकिन उसके हजारों समर्थक ढाका की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। इनकलाब मंच के नेता भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने में लगे हैं। भारत में भी बांग्लादेश में हो रहे जुल्म के खिलाफ अब शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है। वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी के नेता साधु संतों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट करके निशाना बना रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत सरकार ने कड़ा रुख दिखाया है। बांग्लादेश के हिंदुओं के हालात पर चिंता जताते हुए भारत ने कहा है कि बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले, लूटपाट, बलात्कार, तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ गई हैं। जुलाई 2024 के बाद से अब तक अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी टारगेट करके हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार को कट्टरपंथियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए, जिससे वहां के अल्पसंख्यकों में सुरक्षा का भाव पैदा हो और उनके दिल से कट्टरपंथियों का डर निकले। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। ये गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। और आपको जैसे बताया मैंने कि स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार पिछले इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है, या आगजनी से हो, या जमीन हड़पने के मामले से हो। और इन घटनाओं को मीडिया की यतिशक्ति या एग्जैजरेशन कहकर या राजनीतिक हिंसा बताकर इसको नजरअंदाज या दरकिनार नहीं किया जा सकता। भारत ने मेमनसिंह में हिंदू युवक दीपदास की नृशंस हत्या पर भी नाराजगी जाहिर की है। भारत ने बांग्लादेश में भारत के खिलाफ फैलाए जा रहे फेक नैरेटिव को लेकर भी नाराजगी जताई। बांग्लादेश सरकार ने इनकलाब मंच पर बैन लगा रखा है, लेकिन उसके हजारों समर्थक ढाका की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। इनकलाब मंच के नेता भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने में लगे हैं। उस्मान हादी के हत्यारों के भारत में छिपे होने के झूठे आरोप लगा रहे हैं। यूनुस सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय खामोश है। भारत ने बांग्लादेश सरकार से कहा है कि भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वाले कट्टरपंथियों के खिलाफ वो कड़ा एक्शन ले। Anti-India rhetoric, you would have seen also in the last several days we have issued a couple of or more than couple of statements. We have rejected the false narrative that has been projected in Bangladesh. You would understand that law and order or security situation or the developments that are happening in Bangladesh is the responsibility of the government of Bangladesh, and to portray a narrative where things go in some other direction is completely false, and we reject that. भारत में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ अब आवाज उठने लगी है। शुक्रवार को बांग्लादेश की नेशनल हिंदू महाजोट के सदस्यों ने ढाका में नेशनल प्रेस क्लब के पास जोरदार प्रदर्शन किया। नेशनल हिंदू महाजोट ने आरोप लगाया कि हिंदुओं को निशाना बनाने वाले कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हिंदू संगठन ढाका, चटगांव और राजशाही जैसे शहरों में प्रोटेस्ट करके अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में जारी टारगेट हिंसा से हिंदू समुदाय डरा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का भारत में जबरदस्त विरोध हो रहा है।
दिल्ली से लेकर बंगाल तक हिंदू संगठन सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रयागराज, पुरी, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, मेदिनीपुर, कोलकाता में हिंदू संगठन यूनुस सरकार का पुतला फूंक रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग उठाई है। शुक्रवार को बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने साधु संतों के साथ बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन तक मार्च निकाला। इस दौरान बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर अंदलीब इलियास से मुलाकात के दौरान शुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। हमारी एक ही मांग है, हिंदू निधन, हिंदू अत्याचार बंद करो, नहीं तो सबक सिखाने का काम भारत की 100 करोड़ हिंदू सबक सिखाने का काम करेगा। उन्होंने 4-5 दिन हम लोग को साथ मुलाकात नहीं किया। 2 करोड़ हिंदू है बांग्लादेश में, उनके ऊपर अत्याचार होगा तो हिंदुस्तान का 100 करोड़ हिंदू आवाज उठाने का काम करेगा। और जो हमारा सागर मेला है कपिल मुनि आश्रम का, गंगा सागर, उसका बाद 5 लाख साधु समाज कश्मीर से कन्याकुमारी सागर में आएगा। हम लोग सबको लेकर यहाँ आऊंगा और इनको उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेगा। शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके तो वो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद 5 लाख साधु संतों को लेकर बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन का घेराव करेंगे। शुवेंदु ने कहा कि हिंदुओं पर जुल्म रोकने के लिए बांग्लादेश को भी उसी तरह सबक सिखाना चाहिए जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगाई गई।